एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता की राह पर भी आगे बढ़ाया है। और इन्हीं प्रयासों के बीच विद्युत सखी योजना महिला सशक्तिकरण का एक सफल मॉडल बनकर उभरी है, जिससे हजारों ग्रामीण महिलाओं के जीवन में उजाला लाने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्तिकृत किए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में अब विद्युत सखी योजना भी एक बड़े स्तर पर अपना रोल प्ले कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ग्रामीण स्तर पर बिजली बिल को एक संग्रहित किए जाने के लिए ये योजना बड़े स्तर पर चलाई जा रही है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अगर आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो इस योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर महिलाओं ने 3250 करोड़ रुपए का बिजली का बिल इकट्ठा किया है, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर जहां महिलाएं बड़े स्तर पर सशक्तिकृत हो रही हैं, वहीं पर पूरी तरीके से आर्थिक मजबूती भी महिलाओं को मिल रही है। 30,000 महिलाएं बनी विद्युत सखी। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में अब तक 30,000 महिलाओं को विद्युत सखी के रूप में पंजीकृत किया जा चुका है। इनमें से 15,000 से अधिक महिलाएं सक्रिय रूप से फील्ड में तैनात हैं और घर घर जाकर बिजली बिल संग्रह का काम कर रही हैं। इन महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से अब तक 3,250 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल कलेक्शन कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। विद्युत सखी योजना महिलाओं के लिए सम्मानजनक आय का जरिया। विद्युत सखी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को बिजली बिल संग्रहण का जिम्मा दिया गया है। इस योजना ने जहां बिजली विभाग के कामकाज को सरल बनाया है, वहीं महिलाओं के लिए सम्मानजनक आय का एक मजबूत स्रोत भी तैयार किया है। योजना के तहत विद्युत सखियों को 2,000 रुपए तक के बिजली बिल कलेक्शन पर 20 रुपए का कमीशन दिया जाता है, जबकि 2,000 रुपए से अधिक के बिल पर 1% कमीशन मिलता है। इस व्यवस्था से कई महिलाओं की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और हजारों दीदियां लखपति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि प्रशिक्षण और दूसरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बाकी पंजीकृत महिलाओं को भी जल्द ही फील्ड में उतारा जाएगा। इससे ग्रामीण ऊर्जा सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगी। मिशन शक्ति, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का मजबूत अभियान। महिला सशक्तिकरण को व्यापक आधार देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन शक्ति अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवाएं, कानूनी सहायता, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका भी बेहद अहम रही है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत लाखों महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर छोटे छोटे उद्यम चला रही हैं। ये समूह डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई कढ़ाई और कृषि आधारित गतिविधियों के जरिए आय अर्जित कर रहे हैं। कई जिलों में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं सरकारी विभागों के साथ मिलकर अलग अलग सेवाओं में भागीदारी निभा रही हैं, जिनमें विद्युत सखी जैसी पहल भी शामिल है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटियों के भविष्य की सुरक्षा। महिलाओं और बेटियों के सशक्त भविष्य के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य बेटियों के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और उनकी शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। लाखों परिवारों को इस योजना से आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे बेटियों की पढ़ाई और परवरिश में मदद मिल रही है। महिलाओं के लिए स्वरोजगार और प्रशिक्षण के अवसर। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अलग अलग तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला रही है। कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता, लघु उद्योग और स्टार्टअप से जुड़े प्रशिक्षण के जरिए महिलाओं को नई संभावनाओं से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं के माध्यम से बैंक ऋण, सब्सिडी और मार्केटिंग सहायता भी प्रदान की जा रही है, ताकि महिलाएं अपने उद्यम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बन रहा नया मॉडल।
उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाएं अब तक समग्र मॉडल के रूप में सामने आ रही हैं। विद्युत सखी जैसी पहल ने ये साबित कर दिया है यदि महिलाओं को अवसर और संसाधन दिए जाएं तो वे समाज और अर्थव्यवस्था दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। प्रदेश सरकार का मानना है कि आने वाले समय में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाकर ग्रामीण विकास, ऊर्जा सेवाओं, सामाजिक परिवर्तन को नई गति दी जाएगी। इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश में आधी आबादी के जीवन में आत्मनिर्भरता, सम्मान और उजाले की नई कहानी लिखी जा रही है। साफ तौर पर है कि इस योजना के तहत बड़े स्तर पर जहां महिलाओं को रोजगार मिल रहा है तो वहीं पर ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को सामाजिक मजबूती भी बड़े स्तर पर मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर 2017 में जो सपना देखा था कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं बड़े स्तर पर सशक्तिकृत हों और वो अपने पैर पर मजबूती से खड़ी हो सके, वो सपना कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है और विद्युत सखी योजना इसमें एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।